नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं पशु परिचय भर्ती 2023 जो है उसके बारे में। इसके डीवी हो चुके हैं और वैसे तो देखो कमेंट भी आ रखे थे और मैसेज भी हैं कि साहब कट ऑफ के वीडियो बताओ, तो कट ऑफ के वीडियो बना रखे हैं। अब देखो एक ही चीज़ को वापस बार बार रिपीट करें ये थोड़ा सही नहीं लगता है। मुझे पता है कि मैं कट ऑफ के वीडियो डालूंगा तो उस पर व्यूज़ आने ही हैं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा अलग बात करते हैं और जो हकीकत जो चीज़ है उस पे बात करते हैं। देखो व्यूज आना एक अलग बात होती है, लेकिन थोड़ी रियलिटी पे बात करना वो चीज़ अलग होती है। जो अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है इसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे जो है आप कैसे मूव कर सकते हो, कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, इस पे चर्चा करेंगे। और वीडियो जो है कंप्लीट देखिए आप, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो देखने अपन को क्या फ़ायदा हुआ। तो वीडियो में आगे बढ़े सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जो है मोटिवेशन वीडियोज के लिए, अपने जो आगे की पढ़ाई के लिए जो है वीडियोज आते रहते हैं, मैं इस पे अपलोड करता रहता हूं। और आगे की तैयारी के लिए भी जो है बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए उसमें अपडेट के लिए। आगे बात करते हैं कि पशु परिचय भर्ती हम मान्य न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। अभी आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के अंदर रेट लग चुकी है, लगी हुई है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेके। फिर उन्होंने बोला कि स्टे का आधार पिटिशनर के वकील साहब ने सही से पेश नहीं किया, इसलिए स्टे हट जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नियमानुसार किया गया है, इसको बोर्ड अब खुद से बदल नहीं सकता। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो पिटिशनर एडवोकेट है उन्होंने जो पक्ष रखा है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेके वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। ये अध्यक्ष साहब का ओपिनियन है। दूसरा ये बोला है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपने अपनाई है वो सही है कहीं ना कहीं, और हमने खुद ने तो बनाई नहीं, पहले से चलती आ रही है उसी को अपनाया है। इन चीज़ों को चैलेंज किया गया है और जो क्वेश्चन है उसको भी चैलेंज किया गया है, जो क्वेश्चन की प्रोसेस है उसको भी चैलेंज किया गया है इसके अंदर। उस पर भी अपन चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन को लेके भी रिट लगी हुई है, अभी उस पर स्टे नहीं आया है। तो ये तो देखो अब समय बताएगा। अध्यक्ष साहब ने अपना पक्ष रखा है। अध्यक्ष साहब पहले ये भी बोल रहे थे कि नहीं साहब प्रोसेस सब कुछ सही है, ये है वो है, ये जो है अपना पक्ष रखा है। अब कोर्ट तय करेगा कि ये जो आधार है सही है या नहीं है ना। वैसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अगर कोर्ट जो है या जो बोर्ड है पुराने केस की अगर कोई ऑर्डर देता है, जैसे पटवारी है और उनका है, तो पटवारी में भी ये फॉर्मूला था। पटवारी का मामला बहुत लंबा चला था, बहुत गलत हुआ था। वो अगर रखते हैं तो उसके आधार पर जो है हाई कोर्ट जो है वो उस पर डिसीजन दे सकती है। बाकी पिटिशनर के द्वारा जो पक्ष रखा गया है वो सही है या गलत है। देखो मैं अगर पिटिशनर हूँ, मैं रिट लगाता हूँ तो मेरे लिए तो सही है। अगर कोई रिट नहीं लगा रहा है जो उससे प्रभावित हो रहा है वो उसके लिए गलत है। तो सही गलत का सबकी नज़रों में अलग अलग होता है। ये अध्यक्ष साहब की नज़र है कि इन्होंने ये बोला कि साहब गलत है सही, अब ये जज तय करेगा कि सही है या गलत है। स्टे कितने दिन तक रहता है वो भी किसी को कुछ नहीं पता। अध्यक्ष साहब ने जो ट्वीट किया है उनका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम इस मामले में एक्टिव हैं और हम कोशिश करेंगे, बढ़िया मजबूत पक्ष रखेंगे कि जो स्टे की जो अंतिम परिणाम पर जो रोक लगी है उसको हम हटवा सकें और भर्ती जो है उसको आगे बढ़ा सकें। ये इसका कहने का मतलब है। कुल मिला के ये है कि अध्यक्ष साहब का पॉजिटिव है जो रिस्पॉन्स जो सेलेक्ट है उनकी तरफ से। बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता, देखो ये चीजें कोर्ट वाली है ना, किसी का कुछ नहीं कह सकता। दो पक्ष होते हैं साहब। अभी मैं ये बोलूं कि साहब स्टे हट जाएगा, एक अंतरात्मा ये भी बोले नहीं साहब नहीं हटेगा, तो दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ, हट भी सकता है नहीं भी हट सकता। जब हट जाएगा तो मैं बोलूंगा साहब मैंने बोला था, जब नहीं हटेगा तो भी मैं बोलूंगा कि साहब मैंने बोला था नहीं हटेगा, मेरा मन कर रहा था। तो दोनों चीजें लेके चल रहे हैं सभी। जो सेलेक्ट हैं उनको ये लग रहा है साहब हट जाएगा, जो जिन्होंने लगाया रिट लगाई है उनको ये है भाई, उनका जिन्होंने रिट लगाई है उनका मकसद ये नहीं है कि स्टे चलता रहे, उनका ये है कि न्याय मिले हमें। न्याय कैसे मिलता है? स्टे बरकरार रखने से न्याय नहीं मिलता है। आपको डिले करेंगे उससे भी न्याय नहीं मिलेगा। पिटिशनर के हाथ में नहीं है ये दोनों वकील जो हैं उनके हाथ में है। जो रिस्पोंडेंट है जो अपने अधीनस्थ बोर्ड का वकील है और वो अगर सही तथ्य रख देते हैं तो स्टे हट जाएगा, और वो नहीं रख पाते हैं तो वो जितने लंबा है थोड़ा दिन खींच सकता है। आगे आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं अब आगे आप क्या कर सकते हो, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आगे आप क्या करो। भाई ये तो अब चलता रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है कि एक ही सुनाई में हो जाए, हो सकता है 2-3 महीने सूचना साई की तरह भी चला जाए। अब आपको क्या करना है आगे के लिए, आगे क्या करना है आपको उस पर मैं आपको बताता हूं। अगर आप बड़ा भाई छोटा भाई या किसी भी नजरिए से आप देखते हो सुन रहे हो तो आपके लिए काम की चीज है
आगे कैसे मूव कर सकते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे भर्तियां ही भर्तियां हैं साहब। तो आप इस चीज को लेके बैठे रहोगे ना, जितनी बार इस चीज को देखोगे ना, उतना ही ज्यादा दिमाग खराब होगा आपका। एक चीज सोच के देखना, आप दिन भर इसके बारे में कुछ वीडियो नहीं देखे आपने, आप लाइब्रेरी गए वहां पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई चीज घटना सुबह घटित हो रही है इसके मामले में, स्टे हट गया, शाम को पता चल रहा है, तो कौन सा कोई बड़ी अनर्थ हो जाएगा? कुछ ऐसा तो है नहीं कि साहब ज्वाइनिंग हाथों हाथ ही दे दी। अगर 2 घंटे 3 घंटे लेट पता चलता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर? तो आप जो है आगे, एक तो ये रहता है कि साहब भर्तियां ही नहीं है, कुछ क्या पढ़े हम। और एक ये भी है कि ये भर्ती कोई इतनी ऊपर भी नहीं है कि आपका सपना है कि सुपर लग गए बस अब हम मौज, मतलब मौज हो जाएगी हमारे। भाई ये L1 की है, ये L24 तक चलती है सीरीज सैलरी की, ये L1 है, सबसे नीचे की पोस्ट है। अब सबका यही है कि साहब यहीं तो आपको अटकना नहीं है, और सामने भर्तियां भी है। भाई प्लस पॉइंट आपके लिए तो ये है कि सामने भर्तियां ही भर्तियां हैं। पटवारी ले लो, वीडियो ले लो, हाई कोर्ट एलडीसी आने वाली है, 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड में ऐसे तो है नहीं कि साहब L1 है लेकिन सचिवालय मिल जाता है, तो इससे बढ़िया है भाई। और हाई कोर्ट की आने वाली है, उसकी तैयारी करो आप। इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो एग्जाम अगर आपने सीटी पास कर रखी है ना, तो आपके पटवारी और वीडियो हैं। और आप एक चीज नोटिस करना, अगर आप अब तैयारी करोगे ना, लाइब्रेरी में बैठ गए फ्री माइंड से, तो आपकी पटवारी दोनों में से जिसको हाथ लगाओगे ना आप, और 2 महीने 3 में लगातार तैयारी करोगे तो वो भी निकल जाएगी। और अगर बैठे हो ना, तो ये तो है ही, ये तो कहीं जाएगी नहीं आपकी, बढ़िया रैंक है तो। इसलिए सामने, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको आप कैसे भुनाते हो वो आपके हाथ में। भाई लाइब्रेरी जाओ, आप आराम से बैठो वहां पढ़ो कि हाँ यार पटवारी को टारगेट करना है, वीडियो को करना है। सिलेबस एक बार बड़ा लगेगा, लेकिन जब सामने लेके बैठोगे ना सुबह से शाम तक, तो जो एक चीज पढ़ोगे जैसे आर्ट एंड कल्चर है उसको सल्टा दी साहब, तो वो कम हो जाएगी। फिर आगे बढ़े आप, फिर आगे बढ़े, तो ऐसे होता है। इसके लिए आप टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इतनी है कि आप बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, सस्ते में मिलती है हर चीज, तो वो भी आप कर सकते हो। तो सामने भर्तियां हैं, आप किसी चीज को लेके बैठे रहोगे तो आपको वैसा ही माहौल मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों बोलोगे यार स्टे नहीं हट रहा, मैं क्या करूं, वो भी सामने रोता हुआ फोन करेगा कि हाँ यार क्या करे यार, ये है जॉब लगी हुई है यार, क्या करे समझ में नहीं यार। भाई आपके इतनी टेंशन तो एग्जाम जब आप नहीं लगे थे, डीवी नहीं करवाया था, उस दिन भी टेंशन थी। अगर आप ये सोच के आज टेंशन कर रहे हो ना कि यार ज्वाइनिंग कब मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपनी विडंबना है ये। इस चीज के लिए नहीं टेंशन लेनी चाहिए कि ज्वाइनिंग कब दे देंगे। भाई साहब ज्वाइनिंग आपका फाइनल सिलेक्शन हो रखा है, आजकल ये भी सोचते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी यार, इसी को लेके ग्रुप में चर्चा होती रहती है यार, ये भाई साहब सामने वैकेंसी है, इंतजार कर रही है आपका, आपके पास में। बिल्कुल पॉजिटिव हो आप, बड़े डबल जोश के साथ आप अगर तैयारी करोगे तो हर चीज याद होगी आपको। ये L1 ही है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे काम करोगे ना, तब पता चलेगा कि अरे यार इसी के लिए कर रहे थे क्या, इतना कुछ होता है क्या इसके अंदर, पता ही नहीं था अपन को। तो अपन तो कुछ और ही सोच रहे थे, और ही कुछ हो रहा है यहाँ तो। हकीकत ये चीज है। इसलिए आगे तैयारी करो आप तन मन धन से। लाइब्रेरी में बैठे रहोगे तब मूव कर पाओगे, वरना इधर उधर के वीडियो आप देखते रहोगे, देखते रहना, कोई मना करने वाला नहीं है। आपको हर वीडियो में ऐसी चीजें नहीं मिलती है कि आपको सजेस्ट कर सके कि हाँ अपन को ये करना चाहिए। देखो मूव करने के लिए, किसी चीज से हटने के लिए खुद को ही चलना पड़ेगा आपको, मैं नहीं चला सकता आपको, मैं आपको उठा के लाइब्रेरी नहीं बैठा सकता, आपको खुद को ही बैठना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को समझाओ कि हाँ यार हो जाएगा, होगा। भाई अभी जॉब लग गए अपने पास, जॉब तो है ही, ये तो है ही नहीं, सेलेक्टेड है आप, फाइनल फाइनल सेलेक्टेड हो तो आराम से तैयारी करो आप, उसमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। और अगर अब आप मन धन से पढ़ते हो तो 4 घंटे की चीज 2 घंटे में याद हो जाएगी आपको। इसलिए अपने आप को समझाओ, अपने आप को लाइब्रेरी तरह मूव करो और तैयारी कीजिए आप, तब जाके आपका जो है इससे आओगे, बाहर आओगे। स्टे वाली प्रोसेस है, ये कब तक होगी किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है 1 सुनाई हो जाए, हो सकता है 5 सुनाई चली जाए, तो ये किसी को कुछ नहीं पता। बस आपको ये पता है कि आगे वैकेंसी है, अगस्त में है, सितंबर में है, एलडीसी आ रही है हाई कोर्ट की, तो आदमी आगे ही तो बढ़ता है, एक जगह रुक थोड़ी जाता है। लोग बात तो आरएस बनने के बाद में आईएएस का सपना देते हैं, आईएएस बनने के बाद में जो अगर रैंक कम रहती है तो आईपीएस, आईए फाइनल आईएएस के तक जाते हैं। तो L1 पे आए हो अभी, है ना, कम नहीं है, आप सिलेक्टेड हो, भीड़ से बहुत आगे हो, लेकिन और आगे तक आपको जाना है, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने बाकी साथियों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर जो क्लासों की पीडीएफ होती है, जो डिजिटल तरीके से पढ़ा रहे हैं अपन, वो आपको एजीटी जो
इस बोर्ड पे पढ़ाया जाता है वो शेयर की जाती है। काम फालतू चीज अपन उसमें शेयर नहीं करते हैं। वीडियो में भी आप जुड़ बड़े बने हुए हो तो उसके में अपना पॉइंट टू पॉइंट बात रहती है अपना। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।